एक जनरेशन जो क्लासरूम से ज़्यादा यूट्यूब से सीखती है, जो मोटिवेशन स्पीचेस सुनती भी है और रात 2 बजे एंग्जाइटी भी फील करती है। एक जनरेशन जो जॉब चाहती है लेकिन फ्रीडम खोना नहीं चाहती, जो फैमिली से प्यार करती है लेकिन अपनी आइडेंटिटी भी बनाना चाहती है। और दुनिया इन्हें कभी लेजी बोलती है तो कभी फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। जी, लेकिन आखिर जेन ज़ी सच में है कौन? ट्रेंड का शोर या आने वाले फ्यूचर की असली आवाज़? वेलकम टू द शानदार लेंस। आज हम इसी टॉपिक पर आपको एक नए नज़रिए से बात करेंगे। जेन ज़ी आखिर है कौन और ये कल्चर कैसे बना? देखिए, जेन के ऑफिशियली फिक्स टाइप्स नहीं होते क्योंकि हर इंसान अलग होता है, लेकिन बिहेवियर, माइंडसेट और लाइफ स्टाइल के हिसाब से कुछ कॉमन कैटेगरीज दिखाई देती है। जैसे साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 के बीच में थी। इनका माइंडसेट था हार्ड वर्क करो, शिकायत कम करो। सेकंड आती है बेबी बूमर्स 1946 टू 1964। माइंडसेट एक अच्छी नौकरी, सक्सेसफुल लाइफ। जेन एक्स 1965 टू 1980। माइंडसेट खुद संभालो, प्रैक्टिकल बनो। एंड मिलेनियल्स जेन वाई 1981 to 1996. Mindset work hard and flow with your passion. Now we come on the Gen Z 1997 to 2012. Mindset life सिर्फ सर्वाइवल करने के लिए नहीं है। इसके बाद भी एक जनरेशन आती है, जनरेशन अल्फा 2013 टू प्रेजेंट टाइम तक। ये ऐसी जनरेशन है जो एआई और टेक्नोलॉजी इनकी लाइफ का नॉर्मल सा हिस्सा है। तो हम बात करने वाले हैं उस 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन के बारे में, जिसको ब्रॉडली जेन ज़ी कहा जाता है। लेकिन जेन ज़ी सिर्फ एक एज ग्रुप नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये पहली ऐसी जनरेशन है जिसने बचपन से स्मार्टफोन, इंटरनेट, मेम्स, रील्स, एआई और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन की दुनिया देखी है। इनके लिए गूगल टीचर है, यूट्यूब क्लासरूम है और सोशल मीडिया सोसाइटी है। जहाँ पूरी जनरेशन दुनिया को धीरे धीरे बदलते हुए देखती थी, वहीं जेन ज़ी हर दिन दुनिया को अपडेट होते हुए देख रही है। और शायद इसी वजह से इनकी सोच इतनी फास्ट, प्रैक्टिकल और क्वेश्चनिंग बन गई है। जेन ज़ी की सोच क्या है? क्या जेन ज़ी की सोच बाकी जनरेशन से कितनी डिफरेंट है? इसी पे बात करते हैं। देखिए, पुरानी जनरेशन कहती थी जो मिल जाए उसमें एडजस्ट करो, लेकिन जेन ज़ी पूछती है व्हाई शुड आई सफर अननेसेसरली? अगर वर्क प्लेस टॉक्सिक है भाई तो रिजाइन कर देते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप फेक लगता है तो डिस्टेंस बना लेते हैं। और अगर कोई ट्रेडिशन लॉजिक के बिना थोपी जाए तो ये सवाल करते हैं। तो यही वजह है कि सोसाइटी को कभी इनका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें लगती हैं तो कभी ये एटीट्यूड का हिस्सा कहलाती है। लेकिन सच ये है कि जेन ज़ी ब्लाइंड ओबीडियंस से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं ना। इनके लिए सब सक्सेस सिर्फ सैलरी नहीं है, सक्सेस मेंटल पीस, फ्रीडम, क्रिएटिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस भी है। जेन ज़ी वैसे तो देखा जाए तो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हर जेन ज़ी के कुछ एक जैसी नहीं होती है। द शानदार लेंस के नज़रिए से देखें तो ब्रॉडली कुछ पैटर्न साफ दिखाई देते हैं। जैसे हसल जेन ज़ी, ये लोग कैरियर फोकस्ड होते हैं। फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन इनकम इनका सपना है, जल्दी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। सेकंड आता है सॉफ्ट लाइफ जेन ज़ी, ये पीस चूज करते हैं, सिंपल लाइफ, ट्रैवलिंग, मेंटल हेल्थ, लेस स्ट्रेस। इनके लिए जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है। ट्रेंड कल्चर जेन ज़ी, इनकी आइडेंटिटी इंटरनेट कल्चर से जुड़ी होती है। नेम, एस्थेटिक, फैशन, रील, ये ट्रेंड को सिर्फ फॉलो नहीं करते बल्कि क्रिएट भी करते हैं। एंड द फोर्थ इज अवेयर जेन ज़ी, ये जनरेशन सोशल इश्यूज को ओपनली बोलती है। मेंटल हेल्थ, इक्वालिटी, इन्वायरमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या आपने भी अपने आप को कैटेगराइज किया कि आप जेन ज़ी के किस वर्जन में आ रहे हैं? नहीं है तो तुरंत अभी वीडियो को पॉज करके पहले सुने। अब बात करते हैं कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सवाल ये है कि अगर जेन ज़ी इतनी अवेयर और स्मार्ट है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड क्यों दिखाई देती है? क्यों इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन क्लैरिटी बहुत कम? सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेंजरस बना दिया है। हर दिन कोई ना कोई सक्सेस, मनी, बॉडी, लाइफस्टाइल या फेम दिखा रहा होता है।
और इंसान धीरे धीरे अपनी रियल लाइफ को इंटरनेट की हाईलाइट से कंपेयर करने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो अटेंशन स्पैन। 15 सेकंड की रील्स की दुनिया में इनका पेशेंस कम होता जा रहा है, मतलब पेशेंस भी लगभग 15 सेकंड का ही होता जा रहा है। और सबसे पेनफुल चीज़ है लोनलेस। ऑनलाइन कनेक्शंस हजार हैं लेकिन रियल इमोशन सपोर्टर्स बहुत कम। जेन ज़ी सिर्फ पैसा नहीं चाहती है, ये चाहती है एक मीनिंगफुल लाइफ जहाँ काम हो लेकिन जिंदगी भी हो, जहाँ सक्सेस हो लेकिन मेंटल पीस की कीमत पर नहीं, जहाँ इंसान अपनी असली आइडेंटिटी के साथ जी सके। ये जनरेशन वैसे तो परफेक्ट नहीं है लेकिन शायद पहली ऐसी जनरेशन है जो ओपनली कह रही है भैया इनर हैप्पीनेस भी इम्पोर्टेंट है। तो हर जनरेशन अपने समय का एक रिफ्लेक्शंस होती है और जेन ज़ी एक ऐसी दुनिया का रिफ्लेक्शंस है जो बहुत फास्ट, बहुत कनेक्टेड और बहुत कंफ्यूज हो चुकी है। अब फैसला आपका है, क्या जेन ज़ी फ्यूचर को बेहतर बनाएगी या सोशल मीडिया की भीड़ में खुद को खो देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दिस वॉज दिस शानदार लेंस, हर एक टॉपिक हर एक नजरिए के साथ।